इंडिया के अंदर एक रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है कास्ट सेंसस के बारे में। चाहे आप कोई भी न्यूज आउटलेट उठा के देख लीजिए, हर जगह बस कास्ट सेंसस और कास्ट सेंसस, इसी के बारे में बात हो रही है। जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस क्या होती है? जातीय जनगणना, इसे कराने का क्या है तरीका? भारत में इस तरह की जनगणना का क्या इतिहास रहा है? इसके अलावा देश में कब कब जातीय जनगणना की मांग हुई है और केंद्र सरकार अब तक फैसले से क्यों कतरा रही थी? बताता हूँ आपको बिल्कुल सरल और सिंपल शब्दों में। देखिए, आज कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें मोदी सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा, क्योंकि अब तक कई बार जातीय सर्वे तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरह जनगणना कभी नहीं हुई है। ये जाति जनगणना पहली बार होने जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि हर 10 साल में जनगणना होती रहती है, पर ऐसा इस बार की जनगणना में क्या खास है? इस बार की जनगणना में खास है जातीय जनगणना। क्यों? क्योंकि जनगणना से यह तो पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कितने लोग हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग में कितनी जातियां हैं, इसका पता नहीं चलता है। जनगणना के बारे में बात करें, जातीय जनगणना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखें तो सबसे पहले इसको अंग्रेज करवाते थे 1861 के आसपास। 1861 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई। इसमें साथ में ही जातियों की भी जनगणना होती थी। 1931 तक ऐसे ही चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। ऐसा क्यों? भारत के संविधान निर्माताओं और आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, पटेल, अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद जैसे नेता थे, उन्होंने भी तय किया कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि यह समाज को विभाजनकारी हो सकता है। आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC/ST की गिनती हुई। जनगणना में अब जाति आधारित केवल SC/ST की ही क्यों हुई? क्योंकि जनगणना में SC/ST की गिनती भी इसलिए कराई गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिकता की बाध्यता थी। जनगणना के आंकड़े संवेदनशील माने जाते हैं और इनका व्यापक असर होता है। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और निर्वाचन जैसे क्षेत्रों का परिसीमन जैसे कई योजनाएं इन पर निर्भर होती हैं। आंकड़ों का उपयोग सरकारों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी करती हैं। जून 2024 तक भारत दुनिया भर में उन 44 देशों में से एक था जिन्होंने इस दशक में जनगणना कराई ही नहीं थी। मनमोहन सिंह सरकार ने भी जातीय जनगणना कराने की घोषणा की थी, लेकिन सर्वे ही कराया था। उसका नाम था SECC था। जनगणना एक्ट 1948 में SC/ST की जनगणना का ही प्रावधान है। OBC की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे OBC की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 SC, 748 ST जातियां हैं। 2011 में SC आबादी 16% और ST 8.6% थी। तो अब सवाल आता है, ये जनगणना समाप्त कब या गिनती इसकी कब तक कंप्लीट हो सकती है? रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल के संभावित जनगणना के साथ ही होगी जातीय जनगणना। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जातीय जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल का समय लग सकता है। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत तक आने। पहली जातीय जनगणना सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के रूप में 1931 में हुई थी। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति से उसकी जाति का नाम पूछना था, ताकि सरकार यह रिव्यू कर सके कि कौन जाति समूह आर्थिक रूप से सबसे खराब स्थिति में है और कौन है बेहतर स्थिति में। जातीय जनगणना का उद्देश्य केवल आरक्षण का मुद्दा ही नहीं, बल्कि जाति जनगणना उन सभी संख्या के मुद्दों